हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रियल और मार्मिक घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पूरा देश इसको सुनकर आश्चर्यचकित है, अचंभित है और पूरे देश दुखी है। बात है बिहार के समस्तीपुर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अतुल जी का, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर कार्य करते थे। अतुल ने कभी नहीं सोचा होगा कि शादी के बाद उन्हें पत्नी से ही इतनी प्रताड़ना मिलेगी कि वह खुद को ही आत्महत्या कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, डीजीएम के पद पर एक काम करने वाले अतुल कितने सपने सजाए होंगे, लेकिन पत्नी और ससुराल वालों के कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। और यह बहुत ही मार्मिक जो है उसके साथ घटना घटी है, दिल दहलाने वाली घटना घटी है। कई लोगों को इससे सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आजकल शादी एक शादी का बंधन नहीं रहा है, यह ठग बंधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, शादी को पहले 7 जन्मों का बंधन कहा जाता था कि एक बार शादी होने के बाद 7 जन्म तक वही मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो 7 जन्म क्या दोस्तों, इस जन्म में ही कई ऐसे प्रताड़ना मिलती है जिसमें पत्नी ही नहीं पति भी अब आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। अतुल ने पत्नी और ससुरालियों की प्रताड़ना के बाद कोर्ट में जज के द्वारा मजाक उड़ाए जाने और रिश्वत मांगे जाने की वजह से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने करीब 40 पन्नों का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है। ये वीडियो हम आपको कुछ पोर्शन सुनाएंगे। ये वीडियो सुनकर आप दंग रह जाएंगे और रोने को आप मजबूर हो जाएंगे। जौनपुर के रहने वाले एक लड़की से उनकी शादी हुई थी और अतुल जो है डीजीएम के पद पर कार्य करता था। उसकी उम्र महज अभी 34 वर्ष ही थी, लेकिन जीवन में बहुत कुछ पा लिया था, फिर भी एक अच्छा हमसफ़र नहीं मिला, जिसके कारण वह अपने जीवन लीला को बहुत जल्द समाप्त कर लिया। अतुल की शादी जौनपुर की रहने वाली जो है निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी की शुरुआत में तो ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से शादी के बाद समस्याएं शुरू होने लगी। अचानक से निकिता बेंगलुरु से वापस आ गई और घर आकर सबसे पहले उन्होंने अतुल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर दिया। पत्नी करती थी अजीबो गरीब सेक्स की डिमांड। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है, अतुल ने बताया है कि निकिता उससे अजीबो गरीब तरह से सेक्स की डिमांड करती थी। अतुल के जारी किए गए वीडियो में अतुल ये कहते हुए सुना गया कि 2022 में निकिता ने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया था और इस केस में करीब उन्होंने एक केस नहीं, इतने दिनों में 2 साल के अंदर उन्होंने कम से कम 10 केस इसके ऊपर ठोक दिया था। सिर्फ अतुल के ऊपर ही नहीं, उनके माता पिता के, उनके भाई के ऊपर भी केस ठोक दिया था, जिसके कारण वह लगातार परेशान रहने लगा था। उन्होंने ये भी बताया वीडियो में कि शादी के बाद उसकी पत्नी निकिता अपनी सेक्स संतुष्टि के लिए अपने पति अतुल से अजीबोगरीब तरीकों से संबंध बनाने की मांग करती थी। इस वजह से अतुल पत्नी से थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे। अतुल ने बताया कि उसके बच्चे को भी उसकी पत्नी उससे दूर ही रखती है, कभी मुलाकात नहीं होने देती है। वहीं उन्होंने फैमिली कोर्ट के जज जो है उन पर भी रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। वहीं जब ये मामला जौनपुर की फैमिली कोर्ट पहुंचा, तब जौनपुर की प्रिंसिपल महल फैमिली कोर्ट जज अतुल के केस में डेट के लिए पेशकार से रिश्वत देनी पड़ती थी। अतुल वीडियो में ये भी
आरोप लगाए हैं कि कोर्ट की जज ने उन पर 3 करोड़ रुपये देने का मेंटेनेंस का दबाव बनाया था और साथ में दिसंबर में ही केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपये मांगे थे। अतुल ने वीडियो में ये भी बताया कि फैमिली कोर्ट की जज को बताया कि मेरी पत्नी मुझे आत्महत्या करवाने के लिए उकसा रही है। इस पर जज ने उस कोर्ट में हंस पड़ी थी। अब अतुल ने रिश्वत ले देने से इनकार कर दिया था। तब जज ने एलिमनी और मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी कर अतुल को हर महीने 80,000 रुपये देने पर मजबूर किया था। हालांकि सुसाइड से पहले अतुल ने इसकी जिम्मेदारी जो है पत्नी निकिता सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया पर लगाया है। अतुल ने वीडियो में आगे बताया था कि उसके ससुराल वालों ने पैसे हड़पने के लिए उसकी पत्नी के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रची थी। उन लोगों ने मिलकर अतुल के परिवार को पहले दहेज, घरेलू हिंसा कई मामलों में फंसाया और फिर अतुल को बार बार परेशान करता गया और हाई कोर्ट में कम से कम 10 केस इसके ऊपर दर्ज कराया गया। और उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। अतुल ने अपने सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो में कहा कि कोर्ट से इस बात की अपील की है कि मेरे माता पिता का कानूनी पचड़ों में फंसाकर शोषण न किया जाए। पत्नी निकिता के लिए आत्महत्या से पहले आखिरी मैसेज देते हुए लिखा था कि मेरे बच्चे की अच्छी से परवरिश करना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया है, जिसके कारण मैंने आत्महत्या किया है, यदि उनको सज़ा नहीं मिले तो मेरी अस्थि को कोर्ट के साइड में जो नाला बहती है उसमें मेरी अस्थियां को बहा देना, ताकि मुझे याद रहे और इस देश में रहने वाले लोगों को भी याद रहे कि जो किस तरह से एक परेशान पति को न्याय नहीं मिला और वह कोर्ट की गलती की वजह से खुद को आत्महत्या कर लिया और मौत को गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह बेहद ही दर्दनाक कहानी है। पूरा देश इससे दहल उठा है। धन्यवाद। लेके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और